तो चलिए आज गोता लगाते हैं रोंडा बर्न की किताब द मैजिक की दुनिया में। ये किताब ना एक ऐसे ज्ञान को सामने लाने का दावा करती है जो सदियों से छिपा हुआ था। एक ऐसा ज्ञान जिसमें किसी की भी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने की ताकत है। तो इसकी शुरुआत होती है करीब 2000 साल पहले एक धार्मिक ग्रंथ की एक बहुत ही रहस्यमयी लाइन से। एक ऐसी लाइन जिसने सदियों से लोगों को कंफ्यूज किया हुआ है और जिसका असली मतलब अब जाकर सामने आने वाला है। ये लाइन आती है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू से। और पहली बार में सुनने में ये बहुत अनफेयर लगता है ना। मतलब ऐसा लगता है कि जो अमीर है वो और अमीर होता जाएगा और जो गरीब है वो और भी गरीब। लेकिन क्या हो अगर ये कोई नियम नहीं बल्कि एक पहेली हो, एक ऐसा राज जिसे सुलझाते ही एक पूरी की पूरी नई दुनिया के दरवाजे खुल सकते हैं। और इस सदियों पुरानी पहेली को सुलझाने की जो चाबी है ना, वो सिर्फ एक छिपे हुए शब्द में है। सोचिए, सदियों तक वो चाबी छिपी रही। इतिहास में गिने चुने लोग ही समझ पाएं कि ये कोई नियम नहीं बल्कि एक पहेली है। असली चैलेंज तो वो चाबी ढूंढना था जो इसका राज खोल सके। और कमाल की बात जानते हैं क्या है? वो चाबी सिर्फ एक शब्द है, सिर्फ एक शब्द जिसमें इस पूरी लाइन का मतलब बदलने की ताकत है। और वो शब्द है ग्रैटिट्यूड, यानी कि कृतज्ञता। जी हां, बस ये एक शब्द। तो यहां देखना बहुत दिलचस्प है कि कैसे ये एक शब्द पूरे मैसेज को ही बदल कर रख देता है। देखिए, जब कृतज्ञता शब्द को इसमें जोड़ा जाता है तो ये लाइन एक श्राप से एक बहुत ही शक्तिशाली वादे में बदल जाती है। तो इस पहेली का हल ये निकलता है, अगर कोई आभारी है तो उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुतायत होगी। मतलब कृतज्ञता ही वो चीज़ है जो अबंडेंस को अट्रैक्ट करती है। जिसके पास ये है उसे और मिलेगा और जिसके पास ये नहीं है उससे वो भी दूर चला जाएगा जो उसके पास है। तो आखिर ये कृतज्ञता इतनी शक्तिशाली है क्यों? देखिए, ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये एक यूनिवर्सल लॉ पर काम करती है, एक ऐसा नियम जो हमारी पूरी जिंदगी को चलाता है। इसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मतलब समान ही समान को आकर्षित करता है। आसान भाषा में हमारे विचार और हमारी भावनाएं ये सब एनर्जी हैं, और हम जैसी एनर्जी बाहर भेजते हैं वैसी ही एनर्जी हम अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और ये चीज बड़ी खूबसूरती से सर आइजैक न्यूटन के तीसरे नियम से जुड़ती है। हर क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। और सुनिए, ये सिर्फ फिजिक्स के लिए नहीं है, ये जिंदगी पर भी लागू होता है। तो जब हम ग्रैटिट्यूड को इस नियम से देखते हैं तो बात एकदम साफ हो जाती है। धन्यवाद देने का जो एक्शन है वो पाने का एक ऑपोजिट रिएक्शन पैदा करता है। मतलब जितनी ज्यादा कृतज्ञता दी जाएगी उतना ही ज्यादा वापस मिलेगा। ठीक है, तो इस थ्योरी को प्रैक्टिस में कैसे लाया जाए, इसे आदत कैसे बनाया जाए? किताब इसके लिए 28 दिन की एक मैजिकल प्रैक्टिस बताती है। ये जो 28 दिन का प्रोग्राम है ये इसीलिए डिजाइन किया गया है ताकि कृतज्ञता को जिंदगी का एक नया तरीका बनाया जा सके। ये एक आदत बन जाए जो अपने आप आए, ना कि कोई ऐसी चीज जिसके बारे में सोचना पड़े। इसकी एक सबसे पावरफुल डेली प्रैक्टिस है अपनी न्यामतें गिने। इसमें 3 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, हर सुबह सबसे पहले 10 ब्लेसिंग्स की एक लिस्ट बनाएं। स्टेप 2, हर ब्लेसिंग के आगे लिखें कि आप उसके लिए शुक्रगुजार क्यों हैं, ये क्यों बहुत जरूरी है। और स्टेप 3, उस लिस्ट को दोबारा पढ़ें और हर एक ब्लेसिंग के लिए दिल से सच में ग्रैटिट्यूड फील करें। एक और बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है द मैजिक रॉक। इसमें बस दिन के आखिर में एक पत्थर हाथ में लेकर उस दिन हुई सबसे अच्छी चीज को याद करना है और उसके लिए शुक्रगुजार होना है। तो इन सभी प्रैक्टिस का वादा क्या है? ये सिर्फ अच्छा महसूस करने के बारे में नहीं है, ये अपने आने वाले कल को, अपने भविष्य को एक्टिव रूप से बनाने के बारे में है। किताब का दावा है कि ये प्रैक्टिस जिंदगी के हर बड़े हिस्से को जादुई रूप से बेहतर बना सकती है, जैसे कि रिश्ते, सेहत, पैसा, करियर, अपनी पर्सनल इच्छाएं और हाँ, खुशी भी। और ये एक बहुत ही सीधी सी बात है, जब कोई शुक्रगुजार नहीं होता तो उसे बदले में और कुछ नहीं मिल सकता। उसने अपनी जिंदगी में जादू के फ्लो को ही रोक दिया है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, वो कौन सा जादू है जो बस खुलने का इंतजार कर रहा है?